हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम जिस मूवी को लेकर आए हैं उसका नाम है विवेरियम। ये फिल्म 2019 में आई थी। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे कोयल का एक बच्चा दूसरे चिड़िया के बच्चों को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है एक स्कूल में जहाँ हम जेमा को देखते हैं। वो एक टीचर होती है और बच्चों को पढ़ा रही होती है। फिर स्कूल ओवर हो जाता है और उससे एक लेडी पूछती है कि क्या तुम्हें घर मिल गया। तो इस पर जेमा बोलती है कि अभी नहीं, पर आज वो एक एजेंट से मिलने जा रही है। फिर हम टॉम को देखते हैं जो कि जेमा को लेने आया होता है। फिर वो दोनों घर लेने के लिए एक एजेंट के पास जाते हैं जिसका नाम होता है मार्टिन। वो दोनों को देखकर मार्टिन बहुत खुश हो जाता है। मार्टिन कुछ अजीब बिहेव करता है और कहता है कि हमारे यहाँ के घर तेजी से बिक रहे हैं। इस पर जेमा पूछती है कि वो कहाँ है। तो मार्टिन कहता है कि ना तो बहुत दूर और ना ही बहुत पास, आप दोनों चलकर घर देख सकते हैं। फिर वो तीनों घर देखने जाते हैं। मार्टिन उसको पूरा घर दिखाता है। वो उनको बहाने से घर के बगीचे में ले जाता है और जब जेमा पूछती है कि बाकी लोग कब रहने आएंगे तो मार्टिन वहाँ पर नहीं रहता है। वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो मार्टिन की गाड़ी भी नहीं रहती है। उन्हें कुछ अजीब लगता है। फिर वो दोनों भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो फिर घूमकर उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से वो चले होते हैं। और इसी तरह कई बार होता है। उन लोगों को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं, उसमें एक भी सिग्नल नहीं आ रहा होता है। इसी तरह वो लोग घूम घूम कर उसी घर पर आते हैं। ये कंटिन्यूसली होता रहता है और सुबह से शाम हो जाती है। उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जेमा टॉम को घर के अंदर चलने के लिए कहती है। फिर वो दोनों किसी तरह घर में रात गुजारते हैं। अगला दिन होता है और वो लोग वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। फिर वो दिन भी खत्म हो जाता है। अब तक उनको ये समझ आ जाता है कि उनको यहाँ पर फंसाया गया है। फिर उनको एक घर में लाइट जलती हुई दिखती है। उन्हें लगता है कि वहाँ कोई है, पर ये वही घर होता है जहाँ से वो स्टार्ट किए हुए होते हैं। वो लोग जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। उसमें सारी चीज़ें छोटे बच्चों की होती है। टॉम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो पहले बॉक्स को आग लगा देता है और फिर उस घर को। असल में टॉम एक स्मोक सिग्नल भेज रहा होता है, पर इससे कुछ भी नहीं होता है। वो दोनों वहीं घर के बाहर सड़क पर सो जाते हैं और जब अगली सुबह वो उठते हैं तो घर के बाहर एक बॉक्स पड़ा होता है। वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक बच्चा होता है। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है। वो जाकर टॉम और जेमा को उठाता है। वो बच्चा उन दोनों की एक्टिंग करके उनको चढ़ाता है। जेमा उस बच्चे की हाइट मेजर करती है और दीवार में 98 डेज लिखती है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा 3 महीने में लगभग एक आम बच्चे के मुकाबले 10 साल का हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में कोई एलियन या कोई अदर स्पीसीज है। वो बच्चा जेमा को मम्मी बोलता है तो इस पर जेमा उससे बोलती है कि वो उसकी मम्मी नहीं है। टॉम और जेमा उस बच्चे से और उस जगह से काफ़ी परेशान रहते हैं। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वे लोग धीरे धीरे पागल हो रहे थे। हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस लड़के को जब भी भूख लगती है तो वो चिल्लाने लगता है। तो इस पर टॉम और जेमा उसको तुरंत खाना दे देते हैं। वो लोग घर का सारा वेस्ट एक बॉक्स में भर कर रोड पर रख देते हैं और फिर वो उनका इंतज़ार करते हैं ताकि जब कोई बॉक्स लेने आए तो वो उनको पकड़ सके। पर जेमा कहती है कि जब भी वो उनका इंतज़ार करते हैं तो वो नहीं आते। जेमा टॉम से कॉफ़ी के लिए पूछती है और घर के अंदर चली जाती है। टॉम एक सिगरेट पीता है और उसे ज़मीन पर फेंक देता है, पर जैसे ही वो फेंकता है घास जलकर अलग हो जाती है। टॉम घास के नीचे की मिट्टी को देखता है। वो मिट्टी कुछ अजीब होती है, उसमें क्ले जैसा कोई मटेरियल होता है। टॉम एक फावड़ा उठाकर वहाँ पर खुदाई करने लगता है कि तभी अचानक वहाँ पर जेमा आ जाती है और वो भी खुदाई करने लगती है। पर थोड़ी खुदाई करने के बाद जेमा बोलती है कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ की मिट्टी भी असली नहीं होती है। और तभी जेमा ध्यान देती है कि वो बॉक्स अचानक गायब हो गया है। जेमा टॉम और उस बच्चे से पूछती है कि किसी ने उसको हटाते हुए देखा है क्या, पर उसे किसी ने नहीं देखा होता है। टॉम खुदाई जारी रखता है और इसी तरह वो दिन भी खत्म हो जाता है। वो अगले दिन फिर वहीं पर खुदाई करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बच्चा एक रात टीवी देख रहा होता है। उसमें कुछ अजीब अजीब इमेजेस आ रही होती हैं।
टॉम जाकर टीवी को बंद कर देता है, पर वो बच्चा फिर चालू कर देता है, जैसे उसको वो अजीब अजीब इमेजेस देखने में मज़ा आ रहा होता है, और सीन यहीं पर कट हो जाती है। इसी तरह रोज़ दिन बीतते जाते हैं और एक दिन वो बच्चा गायब हो जाता है। जेमा उसको ढूंढती है पर ढूंढ नहीं पाती, और अचानक ही वो बच्चा घर के बाहर खड़ा होता है। उसके हाथ में एक किताब होती है। जब जेमा उससे पूछती है कि उसे वो किताब किसने दिया, तो वो कहता है कि वो नहीं बता सकता। ये पता लगाने के लिए कि वो किताब उसको किसने दिया, जेमा उसके साथ एक गेम खेलती है, मिमिक्री का। इस गेम में उस बच्चे को सबकी नकल करना होता है। तो वो पहले टॉम की नकल करता है, फिर जेमा की, और फिर उसकी जिसने उसे वो किताब दिया था। वो अपना गला, चेहरा और आंख इतना भयानक बना लेता है कि जेमा उससे डर जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ना तो वो और ना ही वो जिसने उसे वो किताब दिया था कोई इंसान था, बल्कि कोई अदर स्पीशीज या फिर कोई एलियन था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़का पूरी तरह बड़ा हो जाता है और अब टॉम और जेमा उससे डरने लगते हैं। वो लोग पहले गार्जियन बनकर उसकी देखभाल कर रहे थे, पर अब उसके नौकर बनकर उसका कहना मान रहे थे। हम ये भी देखते हैं कि टॉम अब भी रोज खुदाई कर रहा होता है, पर अब टॉम काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है। वह बीमार रहने लगता है। उसको वहाँ से निकलना था, इसलिए वह रोज़ खुदाई कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेमा उसको नाश्ता देने के लिए उसके रूम में जाती है। वे लोग इतने डरे होते हैं कि वो अपना रूम हर समय बंद रखते हैं। ऐसे ही एक दिन खुदाई करते करते टॉम को उस गड्ढे में एक लाश मिलती है, तो वो काफ़ी डर जाता है। उसकी तबीयत खराब होने के कारण और इतना डर जाने के कारण वो वहीं घर के बाहर रोड पर लेट जाता है कि तभी वहाँ पर जेमा पहुँचती है। वो उसको लेकर घर के अंदर आने लगती है, पर वो लड़का घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और उनको अंदर नहीं आने देता। फिर वो लोग कार में ही सो जाते हैं। टॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। अगला दिन होता है और जेमा उस लड़के से रिक्वेस्ट करती है कि वो टॉम की मदद करे, पर वो कहता है कि अब टॉम का आज़ाद होने का समय आ गया है। टॉम वहीं रोड पर पड़ा होता है और वो मर जाता है। वो लड़का टॉम की लाश को एक प्लास्टिक में भर के उसी गड्ढे में फेंक देता है जिसे टॉम खोदा रहता है। जेमा ये सब देखकर काफ़ी डर रही होती है और रो रही होती है। अगले दिन जेमा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक कुल्हाड़ी से उस लड़के पर हमला कर देती है। जैसे उस लड़के पर हमला होता है, वो रोड के किनारे फुटपाथ को उठाकर उसमें घुस जाता है। वो ऐसे चलता है जैसे कोई मकड़ी। जेमा उसका पीछा करती है और वो भी उसके पीछे पीछे उस फुटपाथ में घुस जाती है और उसे पता चलता है कि उसके जैसे कई और कपल पहले फंस चुके हैं और लास्ट में उनकी भी मौत हो जाती है। जेमा ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है और इसी डर के कारण सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का जेमा को, जो कि जिंदा रहती है, एक प्लास्टिक में भरकर उसी गड्ढे में दफन कर देता है जिसमें टॉम की लाश होती है, और फिर उस गड्ढे को भर देता है। फिर वो लड़का उन्हीं की कार को लेकर मार्टिन के पास जाता है। मार्टिन अब तक बूढ़ा हो चुका होता है और मरने की कगार पर होता है। मार्टिन उसको अपना बैज देता है और वो लड़का अपनी शर्ट पर वो बैज लगा लेता है। इसका मतलब ये होता है कि अब वो लड़का मार्टिन बन जाता है। फिर बूढ़ा मार्टिन मर जाता है, तो वो उसकी भी लाश को एक प्लास्टिक में भर कर अलमारी में रख देता है और फिर वो उसकी चेयर पर बैठ जाता है। और फिर कुछ देर बाद एक कपल आता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस फिल्म को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि फिल्म की स्टार्टिंग में ही हमें कोयल और चिड़िया के बच्चों का सीन दिखाया जाता है। उसमें फिल्म की स्टोरी काफ़ी क्लियर हो जाती है। जैसे कोयल अपना अंडा दूसरे चिड़िया के घोंसले में देती है और जब उसका बच्चा अंडे से निकलता है तो सबसे पहले दूसरी चिड़िया के बच्चों को मार देता है। ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि कोई अदर स्पीशीज पृथ्वी पर इवॉल्व हो गई है, जैसे एक समय इंसान हुए थे, पर क्योंकि उनकी अभी लाइफ स्पैन कम थी और वह इंसानों से कमज़ोर थे, इसलिए वह इंसानों को पहले समझना और उनको स्टडी करना चाहते थे, और शायद बाद में उनका इरादा पृथ्वी से इंसानों को ख़त्म करने का हो। फिल्म का नाम विवेरियम का मतलब भी यही होता है कि एक ऐसा कंटेनर जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है उनको स्टडी करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर देना और लोगों के साथ शेयर करना, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।